हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की होगी, जो कि आईटीआई और सीटीएस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी आईटीआई और सीटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आई होप सभी बच्चों की तैयारी भी अच्छी चल रही है। और आज हम करेंगे निमी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। लंबी और छोटी सिलाई के लिए किस तरह की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ऑप्शन ए फ्लैट स्टिच, ऑप्शन बी लूप्ड स्टिच, ऑप्शन सी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन डी फीलिंग स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी फीलिंग स्टिच। तो आप सभी को पता है लॉन्ग एंड शॉर्ट जो स्टिच होती है वो फीलिंग स्टिच होती है। ये क्यों की जाती है? ये किसी भी जो एम्ब्रॉयडरी है उसको पूरा फिल करने के लिए की जाती है। जैसे हम कोई लीफ बना रहे हैं या फिर कोई फ्लावर बना रहे हैं, तो उसको फिल करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें क्या है, शेडिंग बनती है, मतलब हम शेडिंग बना सकते हैं क्योंकि इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेज होती है। तो हम अलग अलग धागा यूज़ करके भी हम इस एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट जो स्टिच होती है वो फीलिंग स्टिच होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन फैशन इज कांस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग। कौन सा वर्गीकरण फैशन स्थिर या लंबे समय तक चलने वाला है, यानी कि ऐसा कौन सा फैशन है जो लंबे समय तक चलता है। ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी फैड, ऑप्शन सी बेसिक और क्लासिक, ऑप्शन डी ट्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी बेसिक और क्लासिक। जो बेसिक और क्लासिक यानी कि जो क्लासिक फैशन होता है वो लंबे समय तक चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे साड़ी है, तो साड़ी का जो फैशन होता है वो कभी आउट नहीं होता, ये लंबे समय तक चलता है। आज भी चल रहा है और पहले भी चलता था। तो जो लंबे समय तक फैशन चलता है, जो स्थिर रहता है, वो फैशन होता है क्लासिक। जो थोड़े टाइम के लिए चलता है वो फैशन होता है फैड, जिसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म फैशन। यानी कि कम समय के लिए अगर कोई फैशन चल रहा है वो होगा फैड, और जो स्थिर है और लंबे समय तक चल रहा है वो होगा आपका क्लासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GINETEX। GINETEX क्या है। ऑप्शन ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, कपड़ा निर्माण, ऑप्शन बी टेक्सटाइल क्वालिटी, कपड़ा गुणवत्ता, ऑप्शन सी टेक्सटाइल मेजरमेंट, कपड़ा माप, ऑप्शन डी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केयर लेबलिंग। टेक्सटाइल केयर लेबलिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो जो GINETEX है वो होता है अपना ऑप्शन डी टेक्सटाइल केयर लेबलिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। यानी कि ये किससे जुड़ा होता है, ये जो केयर लेबलिंग यानी कि जो कपड़ों की देखभाल के लिए जो सिंबल होते हैं उससे ये जुड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिनिश टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक की उम्र बढ़ाने के लिए किस तरह की फिनिशिंग की जाती है। ऑप्शन ए ब्लीचिंग, ऑप्शन बी डाइंग, ऑप्शन सी ब्रशिंग, ऑप्शन डी मर्सराइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन क्या होता है? मर्सराइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, जो सूती फैब्रिक होते हैं यानी कि जो कॉटन फैब्रिक होते हैं उनमें क्या है, एक तरह की ब्लीचिंग की जाती है, जिससे क्या है कपड़ों में चमक आती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और क्या है उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो क्या है, उससे क्या है फैब्रिक की लाइफ बढ़ती है। तो उस जो फैब्रिक की लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो मर्सराइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कोल्ड 5 पीस पैटर्न सेट। 5 पीस पैटर्न सेट किसे कहते हैं। ऑप्शन ए बेसिक पैटर्न सेट, ऑप्शन बी फ्लैट पैटर्न, ऑप्शन सी पैटर्न साइज, ऑप्शन डी पैटर्न पेपर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए बेसिक पैटर्न सेट। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है, समझाया भी था। जो 5 पीस पैटर्न सेट होता है वो बेसिक पैटर्न सेट होता है। इसमें क्या होता है, 5 पीस का एक पैटर्न सेट होता है जिसमें आपका बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव और स्कर्ट, तो स्लीव और कॉलर, ये जो पैटर्न होते हैं ये अपने 5 पीस पैटर्न सेट में आते हैं। जिसके आधार पे क्या है, हम अलग अलग ड्रेसेस के डिज़ाइन बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो 5 पीस पैटर्न सेट है उसी को बेसिक पैटर्न सेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDCI। FDCI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी फैशन डिजाइन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी फैशन डिजाइन कमीशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो है ये एक संस्थान है
किस चीज़ की संस्थान है ये? फैशन जो शोज होते हैं, फैशन जो उद्योग है, फैशन फैक्ट्रीज है जो, तो वो जो है वो डिज़ाइनरों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है, ये एक संस्था होती है जो कि एफडीसीआई के नाम से है, यानी कि फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम अरेंजिंग रिटेल प्रोडक्ट इन सेल्वेज टू इंक्रीज कस्टमर इंटरेस्ट? कस्टमर की रुचि बढ़ाने के लिए रिटेल प्रोडक्ट को सेल्वेज में व्यवस्थित करने वाली कौन सी प्रणाली है? ऑप्शन ए प्लेनोग्राम, ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राम, ऑप्शन सी स्टेरोग्राम, ऑप्शन डी क्रोनोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए प्लेनोग्राम। तो ये जो प्लेनोग्राम होता है ये क्या होता है, सामान सजाने का एक विजुअल डायग्राम होता है, यानी कि एक सेल्फ होती है जिसमें क्या है सामान सजाया जाता है, सामान को डेकोर किया जाता है, जिससे क्या है जो कस्टमर होते हैं वो उसको देख के क्या है उस सामान के अंदर जो है उनकी रुचि बढ़ती है, जिससे क्या है जो बिक्री है वो ज़्यादा होती है। तो प्लेनोग्राम जो होता है वो एक सेल्फ होता है ये प्रोडक्ट को सजाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज प्रीपेयर्ड आफ्टर प्राइसिंग? मूल्य निर्धारण के बाद लागत का कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, ऑप्शन बी एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत, ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट, प्रधान लागत, ऑप्शन डी फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि ऐतिहासिक लागत। क्वेश्चन में पूछा है कि मूल्य निर्धारण के बाद लागत का कौन सा विवरण, यानी कि जब कोई भी उत्पादन है उसका बिक्री होने के बाद जो खर्चा होता है, जो उसमें लागत होती है, उसको क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। यानी कि प्रोडक्ट बेचने के बाद में जो लागत का जो कॉस्ट निकलती है उसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेंटेन योर फैब्रिक लुक एंड ड्यूरेबिलिटी? आप अपने फैब्रिक के लुक और टिकाऊपन को कैसे बनाए रख सकते हैं? ऑप्शन ए ओनली हैंड वॉशिंग, केवल हाथ धोना, ऑप्शन बी ओनली मशीन वॉशिंग, केवल मशीन से धुलाई, ऑप्शन सी फॉलो केयर लेबल इंस्ट्रक्शन, देखभाल लेबल अनुदेश का पालन करें, ऑप्शन डी ड्राइंग इन शेड, छाया में सुखाना। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी फॉलो केयर लेबल इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम अपने फैब्रिक के लुक और जो उसका टिकाऊपन है उसको हम क्या है जो लेबल है उनको ध्यान में रख के हम उसको फैब्रिक को एक अच्छा बना के रख सकते हैं, यानी उसके लुक को भी अच्छे से रख सकते हैं, उसके टिकाऊपन को भी। क्यों? क्योंकि अगर हम लेबल इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे तो उसी हिसाब से क्या हम अपने फैब्रिक को वॉश करेंगे, उसको रखेंगे, यानी कि कैसे उस पर प्रेस करनी है, कैसे उसको वॉश करना है। तो केयर लेबल इंस्ट्रक्शन ध्यान रखेंगे तो हम अपने फैब्रिक को अच्छे से रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोरलेंस? टोरलेंस क्या है? ऑप्शन ए फिगर, ऑप्शन बी जॉइंट, ऑप्शन सी मॉडल, ऑप्शन डी ईज। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी ईज। जो टोरलेंस है वो ईज होता है, यानी कि सिलाई और जो पैटर्न मेकिंग में टोरलेंस यानी ईज वह वो चीज होती है जो कि एक गारमेंट में जो फिक्स मेजरमेंट होता है, अपना बॉडी का फिक्स मेजरमेंट होता है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेके हम गारमेंट में जो ईज छोड़ते हैं वो टोरलेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ डिजाइन? डिजाइन का सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी टेक्सचर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी कलर। डिजाइन का सबसे आकर्षक और प्रभावशाली जो तत्व होता है वो क्या है? कलर होता है, क्योंकि कलर ही ध्यान खींचता है। अगर अच्छा आपने कोई भी डिजाइन बनाया है, अगर आपने उसमें अच्छा कलर दिया है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जो पावरफुल एलिमेंट है वो कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का पिलर कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रेड फेयर, ऑप्शन बी फैशन ट्रेंड, ऑप्शन सी फैशन स्टाइल, ऑप्शन डी फैशन शो। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए ट्रेड फेयर। जो ट्रेड फेयर यानी कि जो व्यापार मेले होते हैं, फैशन उद्योग में जो व्यापार मेले करते हैं वो क्या है, जो इकोनॉमिक्स के अर्थव्यवस्था के क्या है मुख्य जो है वो पिलर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक वाइल ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में ड्राइंग करते समय गलतियों को कैसे सुधारे? ऑप्शन ए यूजिंग रिपेल टूल, रिपेल टूल का उपयोग करना,
ऑप्शन बी यूजिंग ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी यूजिंग इरेजर टूल का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी यूजिंग पिक टूल का इस्तेमाल करना। तो आपने कोई गलती की है, कोई मिस्टेक की है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या कोई डिजाइन बनाया है, तो उस गलती को सुधारने के लिए क्या है, आप यूजिंग इरेजर टूल का यूज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एसिमेट्रिकल नेकलाइन शेप। एक असममित नेकलाइन शेप कौन सा है। ऑप्शन ए स्क्वायर नेक, ऑप्शन बी वन शोल्डर, ऑप्शन सी स्वीटार्ड नेक, ऑप्शन डी बोट नेक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वन शोल्डर। आपसे एसिमेट्रिकल नेकलाइन पूछी है, तो एसिमेट्रिकल नेकलाइन जो होती है वो वन शोल्डर होती है, क्योंकि वन शोल्डर नेकलाइन में क्या है, दाएं और बाएं तरफ का डिजाइन एक समान नहीं होता, इसलिए ये एसिमेट्रिकल लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट टूल इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का क्या कार्य है। ऑप्शन ए क्रिएट डिजाइन बनाए। ऑप्शन बी फ्रेम पैराग्राफ। ऑप्शन सी एडजस्ट नंबर ऑफ साइड, पक्षों की संख्या समायोजित करे। ऑप्शन डी क्रिएट पाई शेप बनाए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी फ्रेम पैराग्राफ। तो कोरल ड्रॉ में क्या है, पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का क्या कार्य होता है, पैराग्राफ बनाना होता है। इसमें क्या है, बड़े बड़े पैराग्राफ जो है वो लिखे भी जा सकते हैं और उनको व्यवस्थित भी किए जा सकते हैं। तो पैराग्राफ टेक्स्ट टूल के लिए क्या है, फ्रेम पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोज ऑफ फैब्रिक पकरिंग वाइल शीविंग। सिलाई करते समय फैब्रिक के सिकुड़ने का क्या कारण है। ऑप्शन ए नीडल टू फाइन, सुई बहुत बारीक है। ऑप्शन बी ब्लंट नीडल, सुई कुंद है। ऑप्शन सी फिट डॉग डर्टी, फिट डॉग गंदा है। ऑप्शन डी पुअर थ्रेड, धागा खराब है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी ब्लंट, सुई कुंद है। यानी कि अगर सुई कुंद होगी, ब्लंट होगी, तो क्या है, स्टिच करते टाइम क्या है, धागा खींचेगा, जिससे क्या है, कपड़ा भी सिकुड़ता जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल शॉर्ट लेंथ फाइबर। प्राकृतिक छोटी लंबाई वाले फाइबर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कॉम्ब, कंघी। ऑप्शन बी फैब्रिक, कपड़ा। ऑप्शन सी स्टेपल। ऑप्शन डी यान। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी स्टेपल। जो स्टेपल यान होते हैं, जो स्टेपल फाइबर होते हैं, वो छोटी लंबाई वाले होते हैं, जैसे कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर के जो फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनको स्टेपल बोलते हैं। और एक होता है फिलामेंट फाइबर, यानी कि बड़े फाइबर। तो जो फिलामेंट फाइबर होते हैं वो सिल्क होते हैं, क्योंकि सिल्क का जो फाइबर होता है वो लंबा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दो फाइबर होते हैं, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। तो स्टेपल फाइबर जो होते हैं वो छोटे फाइबर होते हैं, जैसे कॉटन, और जो फिलामेंट फाइबर होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस यान का उत्पादन कैसे करें। ऑप्शन ए इंटरलेसिंग, ऑप्शन बी इंटरलूपिंग, ऑप्शन सी इंटरलॉकिंग, ऑप्शन डी ट्विस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी ट्विस्टिंग। तो यान हम कैसे बनाएंगे, फाइबर को ट्विस्ट करके। तो फाइबर को ट्विस्ट करके ही यान बनता है। तो आपसे यही पूछा है, यान का उत्पादन कैसे करें, तो यान का उत्पादन ट्विस्टिंग से होगा, यानी कि फाइबर को ट्विस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउ इज हेड रिप्रेजेंटेड इन स्टिक फिगर। स्टिक फिगर में हेड को कैसे दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए एलिप्स, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ट्राइंगल, ऑप्शन डी सर्कल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी सर्कल। जो बेसिक स्टिक फिगर होता है उसमें क्या है, सिर को बनाने के लिए सर्कल बनाया जाता है, यानी कि अंडाकार शेप बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड फॉर रेंडर एंड ड्रैप क्रूकीज को रेंडर और ड्रैप करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए बेजियर टूल, ऑप्शन बी डिस्टोर्ट टूल, ऑप्शन सी ड्रॉप शैडो टूल, ऑप्शन डी टेक्स्ट टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए बेजियर टूल। कोरल ड्रॉ में जो है वो क्रूकी पर फैब्रिक ड्रैपिंग करने के लिए, यानी कि हमने कोरल ड्रॉ में क्रूकी बनाई है, उस क्रूकी के ऊपर हमें फैब्रिक ड्रैप करना है, यानी कि कर्व्स बनाने हैं, स्टिक कर्व बनाने हैं, तो उसको बनाने के लिए क्या है, बेजियर टूल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नॉलेज इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गारमेंट। गारमेंट के निर्माण के लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक है।
ऑप्शन ए एंथ्रोपोमेट्री, ऑप्शन बी ड्राफ्टिंग, ऑप्शन सी ड्रैपिंग, ऑप्शन डी एनाटोमी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी एनाटोमी। एनाटोमी क्या है? गारमेंट कंस्ट्रक्शन में एनाटोमी जो होता है वो जैसे संरचना होती है, शरीर की संरचना, जैसे गारमेंट की संरचना। तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, हमें एनाटोमी यानी कि गारमेंट की संरचना का पता होना जरूरी होता है, यानी कि गारमेंट के जो पार्ट है उनका पता होना जरूरी होता है, जैसे नेक लाइन, कॉलर, स्लीव, कफ, प्लेकेट। तो इन सभी का नॉलेज होना जरूरी होता है। तो वो जो होता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, एनाटोमी जरूरी होना, मतलब नॉलेज में होना चाहिए कि एनाटोमी क्या क्या है गारमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपेल टूल? रिपेल टूल का क्या काम है? ऑप्शन ए मूव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव करे, ऑप्शन बी फ्री हैंड ड्राइंग, ऑप्शन सी चेंज द निब साइज, ऑप्शन डी चेंज द ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी चेंज द निब साइज। तो रिपेल टूल का क्या काम होता है? निब को चेंज करना, निब का आकार बदला, यानी कि कोरल ड्रॉ में क्या है, रिपेल टूल जो होता है उसमें क्या है, ब्रश या जो निब है उसका साइज बदलने का क्या है, ऑप्शन होता है, जिसमें क्या है कर्सर के अनुसार ऑब्जेक्ट की शेप को हम क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम मार्क एक्स? इसमें डायग्राम दिया हुआ था बच्चों, अभी पीडीएफ के टाइम में क्या है इसमें ऐड नहीं किया हुआ, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टैग पैक? टैग पैक क्या है? ऑप्शन ए कॉस्ट सीट, ऑप्शन बी एस्टिमेशन सीट, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सीट, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल कॉस्ट सीट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सीट। तो टैग पैक जो होती है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है जो कपड़े का यानी जो गारमेंट कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में उसमें होता है, जैसे मेजरमेंट हो गया, सिलाई सामग्री होगी, उसका जो डिज़ाइन है, तो वो जो सभी जानकारियाँ होती है वो इंफॉर्मेशन सीट के अंदर आती है। तो टेक पैक वही होता है जिसमें एक गारमेंट कंस्ट्रक्शन की सारी जानकारी उसमें ऐड की जाती है, उसका मेजरमेंट, उसका डिज़ाइन, तो वो सब आता है इसमें इंफॉर्मेशन सीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ओवर हैंड अलाइन विद द वेस्ट लाइन? हमारे हाथ का कौन सा पार्ट वेस्ट लाइन के साथ संरेखित होता है? ऑप्शन ए आर्म, ऑप्शन बी एल्बो, ऑप्शन सी रिस्ट, ऑप्शन डी फिंगर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी एल्बो। यानी कि हम जब फैशन फिगर बनाते हैं, जो फैशन फिगर बनाते हैं तो उसमें हमारे वेस्ट लाइन के ऊपर हाथ का कौन सा पार्ट आता है ये आपसे पूछा हुआ है। तो फैशन फिगर बनाते हैं तो जो वेस्ट लाइन है वहां पे हाथ की यानी एल्बो आती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि आप फैशन फिगर बनाते हो तो आपको इतना तो पता होता है कि हाथ कहाँ पे आएंगे, एल्बो कहाँ पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से अगर फिगर बना रहे हो तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि वेस्ट लाइन के पास में हाथ का कौन सा पार्ट आता है, तो हाथ का क्या है, एल्बो आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कर्व एज आर फिनिश्ड यूज्ड बाय स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक? फैब्रिक की बायस पट्टी का उपयोग करके घुमावदार किनारों को क्यों खत्म किया जाता है? ऑप्शन ए टू अवॉइड फैब्रिक वेस्टेज, फैब्रिक की बर्बादी से बचने के लिए, ऑप्शन बी टू अवॉइड एज फ्रेइंग, किनारों को घिसने से बचने के लिए, ऑप्शन सी टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए, ऑप्शन डी टू अवॉइड रिंकल, रिंकल से बचाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी टू अवॉइड रिंकल, रिंकल से बचाने के लिए। बायस पट्टी यानी कि उरेब पट्टी में क्या है, लचीलापन होता है, यानी कि वो स्ट्रेचेबिलिटी होती है, जिससे क्या है जो घुमावदार किनारे हैं, जो कर्व किनारे हैं, उनमें क्या है सिलाई करने से क्या है कोई रिंकल नहीं आते, जिससे क्या है फिनिशिंग साफ होती है। तो हमेशा घुमावदार किनारों पे जो कर्व किनारे हैं उनके ऊपर क्या है बायस पट्टी लगाई जाती है, जिससे क्या है रिंकल्स नहीं होते। तो क्यों लगाई जाती है? रिंकल से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन क्लोथ पैटर्न फॉर स्लीव इज कट विदाउट एज सीम अलाउंसेस बाय मिस्टेक, हाउ टू करेक्ट इट? जब स्लीव के लिए क्लोथ पैटर्न गलती से किनारे की अलाउंस के बिना कट जाता है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए यूजिंग ओवरकास्टिंग स्टिच, ओवरकास्टिंग स्टिच का उपयोग करके, ऑप्शन बी यूजिंग ब्लैंकेट स्टिच, कंबल स्टिच का उपयोग करके,
ऑप्शन सी यूजिंग हेमिंग, हेमिंग का उपयोग करके। ऑप्शन डी बाय पाइपिंग मेथड, पाइपिंग मेथड का उपयोग करके। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, बाय यूजिंग ब्लैंकेट स्टिच, कंबल स्टिच का उपयोग करके। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। जब स्लीव के लिए क्लॉथ पैटर्न यानी कि हम स्लीव के लिए जो क्लॉथ का पैटर्न है वो गलती से क्या हमारे किनारे से कट जाता है, बिना अलाउंस के कट जाता है, तो हम क्या है वहाँ पे ब्लैंकेट स्टिच का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। सो बच्चों आज के 27 क्वेश्चन जो है वो रिवीजन के लिए हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रिवीजन के लिए। अभी तक मैं आपको 500 के समथिंग क्वेश्चन करवा चुकी हूँ रिवीजन के लिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो निम्मी बेस्ड और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं वहीं से मैंने आपको करवाए हैं। साथ में समझाया भी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम या कुछ भी, तो आपको हेल्प मिल सके। मेरे चैनल के साथ बने रहे और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। ओके, तब तक थैंक यू।